कह रहे 2 करोड़ योजना, 2 करोड़ योजना की बात करते हैं ना। मोदी जी ने किसी भी संकल्प पत्र में ये नहीं कहा कि 2 करोड़ योजना देंगे। 15 लाख का भी कोई संकल्प पत्र में जिक्र नहीं है। मणिपुर में जो है 60,000 लोग बेघर हो गए, 263 चर्चों को जला दिया गया, 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और प्रधानमंत्री चुप थे। ये सुनिए, 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 करोड़ की बात। मेरी बात सुन ले। सांप्रदायिक दंगा बहुत अच्छा लगता है जब इनके मुंह से सुनने को, जो वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हज पे सब्सिडी देने वाले एक कुनबे को खुश करने के चक्कर में क्या कर जाते हैं पता नहीं। पर राजस्थान में 15-20 दिन पहले मुंह नहीं खुलेगा एक दलित प्रेग्नेंट महिला के साथ, सुनिए, कपड़े उतार के सड़कों पे घुमाया जाता है। कहाँ गई प्रियंका गांधी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कहाँ गए चंद्रशेखर। मोदी जी के कुछ वादे हैं, उस पे आता हूँ। 2019 वाले पे नहीं जाऊंगा, 14 वाले पे आऊंगा। बोले थे किसानों का आय दुगना होगा। आय तो दुगना, मैं आ रहा हूँ ना, आय तो दुगनी हुई नहीं, आत्महत्या दर दुगना हुआ है। राज्यसभा में जो आंकड़े रखे गए उसके अनुसार गत 5 वर्षों में यूपी के किसानों के मात्र 3 रुपए बढ़े 5 सालों में। और किसान मजदूरों की अगर बात करें तो गत 5 सालों में मात्र 26 रुपए बढ़ाए इन्होंने। बेरोजगारी दर 2019 जो इंडियन सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स है उसकी रिपोर्ट है, 45 साल में जो बेरोजगारी दर था वो सबसे ऊपर है। राज्यसभा में इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके द्वारा आंकड़े रखे गए हैं, कोई फालतू आंकड़ा नहीं है। 22 करोड़ लोगों का आवेदन, मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी, और वादा था 2 करोड़ नौकरी पर ईयर देने का। आखिरी में मुकर के फर्जी बात है, ये पूरी फर्जी बात है। किसी भी भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ दिखा दे, राज्यसभा का डाटा है भाई। किसी भी भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा हुआ दिखा दे कि 15 लाख आएंगे तो वापसी मिलेगा। कहीं भी दिखा दे कि आते ही 2 करोड़ से ज्यादा का रोजगार देंगे। मोदी जी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। दूसरा ये कह रहे ना, अभी भाई साहब कह रहे थे कि 2013 से आने से पहले 14 से आने के बाद किसानों की सबसे ज्यादा आत्महत्या है। मैं इनको ज्यादा सबसे बड़ा आंकड़ा ये दे देता हूँ। 2013 में भारत में 11,744 किसानों ने आत्महत्या की, 1 साल का डेटा किसानों की, ठीक है। ये बात कर रहे हैं आमदनी की। जब नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए 3 बिल लाते हैं तो यही कांग्रेस पार्टी के युवराज राहुल गांधी उससे पहले समर्थन करते थे कि ऐसा ऐसा बिल आना चाहिए, ठीक है। उस बिल में क्या था कि किसानों के लिए यह था कि अपना जो भी अनाज है वो किसी भी जगह पर आप बेच सकते हो, उसका विरोध प्रदर्शन किया। जब मोदी जी कह रहे हैं कि फॉर्मूला दे रहे हैं कि अगर हम आते हैं तो किसानों की आमदनी ही दुगनी करेंगे, तो आप उस पर अड़चन डालते हो। उसके बाद किसानों की आत्महत्या का सबसे बड़ा अगर डाटा है वो कांग्रेस सरकार में। किसानों के लिए आपने क्या किया है बता देते। मोदी जी ने किया कि 4 किस्तों में हर किसान को 2-2 हजार रुपए देते हैं। क्या 2014 से पहले ये व्यवस्था थी? इसीलिए यूपी का चुनाव होता है तो मोदी जी जीतते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है तो मोदी जी जीतते हैं, असम में हो कहीं पर भी हो, क्योंकि मोदी जी ने जिस तरीके से देश में काम किया है, देश की जनता युवा से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई जानता है। और पेंशन की बात करें तो पेंशन भी ले लेते हैं। ये कह रहे 2 करोड़ योजना, 2 करोड़ योजना की बात करते हैं ना। मोदी जी ने किसी भी संकल्प पत्र में ये नहीं कहा कि 2 करोड़ योजना देंगे। 15 लाख का भी कोई संकल्प पत्र में जिक्र नहीं है। ये राहुल गांधी यूनिवर्सिटी को बंद करके थोड़ा सा, मैं कहूँगा, इनसे गुजारिश करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये थोड़ा सा हमारे देश की मतलब जो मीडिया है उससे पढ़े, अखबारों को पढ़े, व्हाट्सएप ग्रुप में ना रहे, क्योंकि कांग्रेस व्हाट्सएप ग्रुप और जो जेएनयू व्हाट्सएप ग्रुप है वो आपको वही पढ़ाएगा जो डेटा उनके लायक होगा। डेटा को चेंज करने का कार्य राहुल गांधी बखूबी जानते हैं, वो कार्य कर रहे हैं। चलिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा मोदी सरकार काम कर रही है तभी तो जीत रही है। देखिए चुनाव जीत रही है मोदी सरकार, और आज लोगों को पता है कि उसका मेन कारण क्या है। जिस तरह से 2014 के बाद सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक घटनाएं देश में बढ़ रही हैं, क्या उससे आप अभी क्या है? मणिपुर में जो है 60,000 लोग बेघर हो गए, 263 चर्चों को जला दिया गया, 150 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और प्रधानमंत्री चुप थे। जो करगिल युद्ध के सूबेदार थी, उसकी जो पत्नी थी उसको निर्वस्त्र करके टहलाया गया। उस समय तो ये जवाब दिए नहीं। जब संसद में लगातार चर्चा की मांग हुई 267 के तहत, तो इन्होंने उस समय भी चर्चा नहीं किया। जब इतना बड़ा सांप्रदायिक एक देश हमारा, एक राज्य हमारा मणिपुर जल रहा था, प्रधानमंत्री अमेरिका घूम रहे थे। अमेरिका
वहाँ पे AI अमेरिका इंडिया, वहाँ पे भी इंडिया के पीछे किया। और जब ये आए भारत वापस लौट के मात्र 30 सेकंड के लिए जवाब दिया है, मात्र 30 सेकंड के लिए। अविश्वास प्रस्ताव आया 1963 से 60 साल आज हो गए, 60 बार अविश्वास, 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, 27 बार। और एक बार भी ऐसा नहीं हो कि प्रधानमंत्री 2 दिन सदन से गायब रहे, 2 दिन सदन, तीसरे दिन प्रधानमंत्री आके जवाब देते हैं। अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री उनका मंत्रिमंडल सदन के प्रति जवाब दे, और वो सदन से नाराज है, गायब है सदन से, उस पर जवाब देना नहीं चाह रहे हैं। और भाई ने अभी बोला कि सरकार के आंकड़े, मेरे आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थे, स्मृति ईरानी के आंकड़े पे आता हूं, उन्होंने बोला था 10 लाख नौकरियां देगी सरकार 1 साल के अंदर। अभी 2 करोड़ पे थे। अभी बात करते हैं, सुनिए, 2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 करोड़ की बात। मेरी बात सुन ले। सांप्रदायिक दंगा बहुत अच्छा लगता है जब इनके मुंह से सुनने को, जो वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और हज पे सब्सिडी देने वाले एक कुनबे को खुश करने के चक्कर में क्या कर जाते हैं पता नहीं। सांप्रदायिक दंगा मैं बात करूं, 1947 में जब देश आजाद होता है तो टुकड़े करने वाली कौन? कांग्रेस। 1984 में दंगे कराने वाली कौन? एक नेता के चक्कर में देश में दंगा हुआ, कौन? 1975 में एक नेता की सीट गायब होने के चक्कर में कौन दंगा और जेलों में बंद कराता? कौन? कांग्रेस। हर दंगे में किसका नाम आता है? कांग्रेस। 2014 से लेकर 2023 में आज आ जाते हैं, दंगे के नाम पर एक पत्थर भी नहीं चलाने वाला। अगर पत्थर चलता है ना तो बुलडोजर घर के सामने मिलता है। यूपी उदाहरण है, असम उदाहरण है, उत्तराखंड उदाहरण है। ये कह रहे हैं ना, आपके प्रधानमंत्री लोकसभा में खड़े होकर, बड़े पूजनीय हमारे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, कहते हैं कि अरे भारत के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और एक समुदाय का नाम लेके कहते हैं, एक विशेष समुदाय का। फिर अभी आए ना मणिपुर, मैं मणिपुर पे बहुत दुखी हूँ, वहाँ जो हुआ उस पर मेरा भी दिल दुखा, पूरे देश का दुखा। पर राजस्थान में 15-20 दिन पहले मुंह नहीं खुलेगा, एक दलित प्रेग्नेंट महिला के साथ, सुनिए, कपड़े उतार के सड़कों पे घुमाया जाता है। कहाँ गई प्रियंका गांधी? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कहाँ गए चंद्रशेखर आजाद जो कहते थे कि हम अरे दलितों के लिए लड़ते? कहाँ गए युवराज, राहुल गांधी? और ये कह रहे थे ना मणिपुर में जो हुआ उसके लिए पूरा देश शर्मसार है, दुखी है। पर मैं बंगाल पे भी सवाल पूछना चाहूंगा कि जब बंगाल में दंगे और वो खुलेआम होते हैं, एक वोट के लिए नरसंहार किया जाता है, उसके बाद आपका जवाब नहीं निकलता। बिहार में रामनवमी की यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी है, जवाब नहीं होता। ठीक है, मेवात में कुछ होता है, जवाब नहीं निकलता। उसके बाद जाफराबाद में होता, क्योंकि खास समुदाय वोट बन चुका है ना। खास समुदाय जहाँ होता है वोट, वहां पर आप बोलेंगे नहीं। पर हैरानी की बात है, जैसे ही मणिपुर एजेंडे में आता है, क्योंकि मणिपुर एजेंडे में फिट बैठता है। और मणिपुर का अगर कहते हो 1993 का जहर किसने बोया? किसने बोया? आपकी सरकार ने बोया। दूसरी है, बार बार आंकड़े की बात कर रहे हैं ना। मणिपुर में भारत के गृह राज्य मंत्री हफ्ते भर से ज्यादा रहते हैं, इनके 4 घंटे के लिए जाते हैं। मणिपुर का दंगा आज शांत कराने में मोदी सरकार सफल रही, पर आपकी सरकार में इनके दंगे से ज्यादा दंगे के दिन है। ठीक है, और एक दिन की मैं बता दूं, मिजोरम 5 सितंबर 1966 मिजोरम में इंदिरा गांधी ने अपने क्या नाम है हित के लिए वहां पर बम चलवा दिए थे, हवाई हमले करवाए थे। वो क्या सही था? लोकतंत्र की बात करते हैं ना, लोकतंत्र की हत्या आप करो, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार आप चुनो, देश में दंगा आप करो, तुष्टीकरण की राजनीति आप करो, देश में एक समुदाय को सबसे बड़ा वो क्या बोलते हैं योगदान आप दो, और उसके बाद कहो कि मोदी जी हिंदू मुसलमान करे। कौन सा हिंदू मुसलमान हो रहा है ये बताइए जरा। चलिए, आपने जिस तरीके से कहा अभी कि मणिपुर में सिर्फ 30 सेकंड बोले प्रधानमंत्री मोदी, 33 मिनट का राहुल गांधी का संबोधन था लोकसभा के अंदर, जिसमें से तकरीबन 25 मिनट भारत जोड़ो यात्रा पर बोला गया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आप देखो, बनाना तो चाहते हो, देखो बार बार हल्ला पीटा जा रहा था कि राहुल गांधी आएंगे, बोलेंगे, मणिपुर को लेके घेरेंगे, प्रधानमंत्री बोल नहीं पाएंगे। 33 मिनट का भाषण, 33 मिनट में से 25 मिनट भारत जोड़ो 2 का प्रमोशन करके चले गए। उसके बाद 33 में से 25 घटा लीजिए, उसमें बोला है केवल, उसमें भी भारत माता की हत्या का बयान दे दिया गया। सुनो, मणिपुर में सरकार बीजेपी की, केंद्र में सरकार बीजेपी की, जवाब आप राहुल गांधी से चाहते हो। नहीं, राहुल गांधी से जवाब नहीं चाहते। राहुल गांधी को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया था, मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूँ। बात आपने राजस्थान, आप राजस्थान में महिला के साथ जो हुआ उसकी बात आपने कहते, मैं भी बहुत दुखी हूँ। हाथरस में क्या हुआ था? क्यों जला दिया गया? छत्तीसगढ़ में क्या हुआ?
हाथरस में क्यों चला छत्तीसगढ़ गया? में क्या हुआ, नुहू में क्या हुआ? झारखंड में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, नहीं राज्य की बात करें, सुनिए बोलने ना बिहार दोगे में तो क्या फिर मैं हुआ, बताऊं। उसमें नहीं आओगे। अरे नुहू के हिंसा में क्या हुआ? इनके सीएम नूह की हिंसा में तो नूह की हिंसा में तो जवाब देते हैं कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। स्टेटमेंट सीएम का आता है कि 7 दिन से तैयारी चल रही थी। क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? क्यों नहीं पकड़ा उनको? मामन ये सिंह पे भी बोल देते। ये कांग्रेस के मामन सिंह पे भी मात्र बोल ये दो। कांग्रेस का मामन विधायक वो कहता है कि अगर मोनू मानेसर आता है प्याज की तरह फोड़ देंगे। मोनू मानेसर वहाँ नहीं होता, कोई भी बजरंग दल का वैसा कार्यकर्ता नहीं होता जिसकी वजह से ये दंगा भड़के। पर वहाँ एक शिव भक्त, राम भक्त, हनुमान भक्त वो जल यात्रा निकालने जा रहे हैं, तो क्या वहाँ आर्मी और फोर्स, क्या मेवात पाकिस्तान में है कि वहाँ इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा? अगर भाईचारे वाली बात थी तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, उस पे नहीं बोलेंगे क्योंकि